नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हिंदी साहित्य की कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं और हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी क्लास को ध्यान से जरूर देखिएगा और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जाते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। माटी की मूरत के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं राम वृक्ष बैनीपुरी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई या महादेवी वर्मा। तो देखिए माटी की मूरत रचना को किसने लिखा है? राम वृक्ष बैनीपुरी ने। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा माटी की मूरत के लेखक हैं राम वृक्ष बैनीपुरी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माटी हो गई सोना के रचनाकार कौन है? बैनीपुरी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई या मोहन राकेश। तो देखिए माटी हो गई सोना के लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। ध्यान से देख लीजिए, माटी हो गई सोना परीक्षा में पूछा जा सकता है तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पुत्र निबंध के लेखक कौन है? गुलाब राय, मोहन राकेश, राहुल सांकृत्यायन या डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो देखिए पृथ्वी पुत्र आपसे परीक्षा में रचना पूछी जा सकती है कि पृथ्वी पुत्र के लेखक बताइए। तो याद रखिएगा पृथ्वी पुत्र रचना के जो लेखक हैं वह हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार और वितर्क निबंध के रचनाकार हैं मोहन राकेश, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद। तो देखिए विचार और वितर्क यह जो निबंध है इसको लिखने वाले जो निबंधकार हैं वह कौन है? तो राइट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, याद रखिएगा विचार और वितर्क रचना किसकी है? हजारी प्रसाद जी की। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महके आंगन चहके द्वार निबंध के लेखक कौन है? राम वृक्ष बैनीपुरी, कन्हैया लाल, हरिशंकर परसाई, बाबू गुलाब राय। पहले तो ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में आता है। रचना महत्वपूर्ण है कि पूछा जा सकता है आपसे कि महके आंगन चहके द्वार के लेखक कौन है। तो आपको बताना है कि महके आंगन चहके द्वार के लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विचार और अनुभूति रचना के रचनाकार कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र, महावीर प्रसाद, रामवृक्ष बैनीपुरी या राय कृष्णदास। तो देखिए विचार और अनुभूति रचना को किसने लिखा है? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र की यह रचना है विचार और अनुभूति। क्लियर है आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आस्था के चरण के रचनाकार कौन है? नगेंद्र, वासुदेव शरण अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर या अमृत राय। तो आस्था के चरण रचना को किसने लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर नगेंद्र की यह रचना है और हिंदी की परीक्षा में यह रचना पूछी जाती है। तो आंसर इसका ध्यान से देख लीजिएगा, आस्था के चरण के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगन का पंछी और बंजारा मन निबंध के लेखक हैं महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती, डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। आंगन का पंछी और बंजारा मन इस निबंध को लिखने वाले निबंधकार कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। ठीक है, याद रखिएगा आंगन का पंछी और बंजारा मन निबंध को किसने लिखा है? डॉक्टर विद्यानिवास में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षण बोले कड़ मुस्काए रचना के रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई, कन्हैया लाल, रामधारी सिंह दिनकर या श्याम सुंदर दास। क्षण बोले कड़ मुस्काए इस रचना को लिखने वाले जो लेखक हैं वह हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा क्षण बोले कड़ मुस्काए रचना को किसने लिखा है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार और विमर्श के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद, महावीर प्रसाद, हरिशंकर परसाई या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो विचार और विमर्श रचना के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी की यह रचना है विचार और विमर्श। ठीक है, याद कर लीजिए विचार और विमर्श को किसने लिखा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य का सहचर के लेखक कौन है? ये भी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में आता है। अगर रचनाओं से प्रश्न बनते हैं तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि साहित्य का सहचर के लेखक बताइए। हजारी प्रसाद हैं या महावीर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद हैं या राहुल सांकृत्यायन हैं। तो साहित्य का सहचर इसके जो लेखक हैं वह हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन पहला ही यहाँ पर राइट आंसर होगा।
साहित्य का सहचर याद कर लीजिए, साहित्य का सहचर को लिखने वाले जो लेखक हैं वह हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, क्लियर है आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालिदास की निरंकुशता के लेखक कौन हैं? आचार्य हजारी प्रसाद, महावीर प्रसाद, वासुदेव शरण अग्रवाल या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए कालिदास की निरंकुशता को लिखने वाले जो लेखक हैं वह हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिता के फूल के रचनाकार कौन हैं? यह भी हिंदी की परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रचना है। चिता के फूल, इस रचना को लिखने वाले लेखक कौन हैं? रामवृक्ष बैनीपुरी, भगवती चरण वर्मा, डॉक्टर संपूर्णानंद या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, चिता के फूल को लिखने वाले हैं रामवृक्ष बैनीपुरी। ऑप्शन पहला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चित्रलेखा उपन्यास के रचनाकार हैं रामवृक्ष बैनीपुरी, भगवती चरण वर्मा, डॉक्टर संपूर्णानंद या रामचंद्र शुक्ल। तो चित्रलेखा उपन्यास को किसने लिखा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भगवती चरण वर्मा की यह रचना है चित्रलेखा। उपन्यास है, यह उपन्यास के जो उपन्यासकार हैं वह हैं भगवती चरण वर्मा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यात्रा के पन्ने यात्रा व्रत के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, राहुल सांकृत्यायन, महादेवी वर्मा या राय कृष्ण दास। तो देखिए यात्रा के पन्ने के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भूत के पांव पीछे के रचनाकार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, हरिशंकर प्रसाई, रामचंद्र शुक्ल या रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए भूत के पांव पीछे इस रचना के लेखक हैं हरिशंकर प्रसाई जी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, भूत के पांव पीछे इस रचना को किसने लिखा है? हरिशंकर प्रसाई जी ने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हनुमान बाहु के रचनाकार कौन हैं? सूरदास, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास या नंददास। तो देखिए हनुमान बाहु की ये भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रचना है। हनुमान बाहु के लेखक अगर आपसे पूछा जाए तो राइट आंसर होगा गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, याद कर लीजिए हनुमान बाहु को किसने लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बीसल देव रासो कृति के रचनाकार हैं जगनीक, नरपति, चंद्रवरदाई, दलपति विजय। तो देखिए बीसल देव रासो इसके लेखक अगर आपसे पूछा जाए तो राइट आंसर होगा नरपति नाल। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रश्मि बंध के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सुमित्रा नंदन पंत या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो देखिए रश्मि बंध की लेखक आपसे पूछा गया है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुमित्रा नंदन पंत इस रचना के लेखक हैं। याद रखिएगा रश्मि बंध के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है। परमाल रासो कृति के रचनाकार हैं जगनीक, नरपति, चंद्रवरदाई, दलपति विजय। तो परमाल रासो के लेखक अगर आपसे पूछा जाए तो राइट आंसर आपको लगाना है ऑप्शन ए, जगनीक पर। ठीक है, परमाल रासो के लेखक कौन है? जगनीक। और नरपति नाल किसके लेखक हैं? अभी मैंने आपको बताया था बीसलदेव रासो के। और चंद्रवरदाई किसके लेखक हैं? पृथ्वीराज रासो के। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रेम माधुरी के रचनाकार कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद। तो प्रेम माधुरी के लेखक हैं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आखिरी कलाम कृति के लेखक कौन हैं? मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुवन, अग्गे या चिंतामणि। आखिरी कलाम कृति को किसने लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मलिक मोहम्मद जायसी जी। ठीक है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी कलाम को किसने लिखा है? जायसी ने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कुरुक्षेत्र कृति के लेखक कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रामधारी सिंह दिनकर या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कुरुक्षेत्र कृति के लेखक हैं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर इस रचना के रचनाकार हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। परशुराम की प्रतीक्षा कृति के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत या मैथिली शरण गुप्त। तो देखिए परशुराम की प्रतीक्षा कृति को किसने लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर की यह रचना है परशुराम की प्रतीक्षा। और ये परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे यह प्रश्न कि परशुराम की प्रतीक्षा कृति के लेखक के बारे में बताइए। तो आपको बताना है रामधारी सिंह दिनकर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो कृति के रचनाकार हैं
जगनी, नरपति, चंद्रवरदाई और दलपति विजय। तो अभी मैंने आपको बताया था चंद्रवरदाई जो कि पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं, नरपति नाल जो कि बीसलदेव रासो के लेखक हैं और जगनीक जो कि परमाल रासो के लेखक हैं। ठीक है, क्लियर है आपको। और दलपति विजय जो कि कुमान रासो के लेखक हैं। तो ये चारों ही आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि कोई भी प्रश्न इनमें से पूछा जा सकता है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिद्धराज कृति के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत या माखन लाल चतुर्वेदी। तो सिद्धराज कृति को किसने लिखा है? तो राइट आंसर पहला ही यहाँ पर हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त की यह कृति है सिद्धराज। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो राइट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? पहले तो ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में आता है। हिंदी की रचनाओं में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक के बारे में बताइए। राम प्रसाद निरंजनी है या डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र हैं, राहुल सांकृत्यायन है या भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो आपको ध्यान से इस प्रश्न का आंसर देखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राम प्रसाद निरंजनी। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। ध्यान से देख लीजिएगा, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुनाहों के देवता उपन्यास के रचनाकार हैं राम वृक्ष बैनीपुरी, धर्मवीर भारती, राहुल सांकृत्यायन या मोहन राकेश। तो देखिए गुनाहों के देवता के जो लेखक हैं वह हैं धर्मवीर भारती। सरल प्रश्न है, यह एक उपन्यास है और इसके उपन्यासकार हैं धर्मवीर भारती। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार दर्पण के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए दिल्ली दरबार दर्पण इस रचना के लेखक कौन है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दिल्ली दरबार दर्पण के लेखक अगर आपसे पूछा जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र राइट आंसर होगा। तो यह था आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी।